गजा में इजराइल के सैनिकों की मुस्तैदी अब उन पर खुद भारी पड़ रही। गजा में पिछले 3 साल से तैनात इजरायली सैनिकों को अब थेरेपी लेनी होगी। इजरायली मीडिया की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ज़्यादातर इजरायली सेना अब PTSD नाम की बीमारी से जूझ रही है। ऐसे में PTSD कौन सी बीमारी है, इसे जानना बेहद ज़रूरी है। लोगों की सेहत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। हेलो, मेरा नाम है अतीका नूर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गजा से इजराइल ने अपनी सेना हटाने से मना कर दिया है। हमास के हथियार छोड़ने के ऐलान के बावजूद इजराइल के इस फैसले पर दुनिया भर के ज़्यादातर देश फिक्रमंद हैं। गजा में पिछले तकरीबन 3 साल से मच रही तबाही पूरी दुनिया देख रही है। वो तबाही जो सिर्फ गजा के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि इजरायली सेना के लिए भी अब मुसीबत बन रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सैनिक PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। गजा में तैनात इन सैनिकों को PTSD की वजह से बार बार जंग के सीन याद आते हैं। रात में बुरे सपने परेशान करते हैं और छोटी सी आवाज़ पर ही वो चौंक जाते हैं। इसके साथ ही लगातार डर और बेचैनी भी महसूस करते हैं। अगस्त 2026 में ही एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें थेरेपी दी जा रही है। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग के बाद हजारों इजरायली सैनिक मैदान में उतर गए। इस मैदान में कई सैनिकों ने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, रॉकेट हमलों और लड़ाई का सामना किया और महीनों तक बेहद तनाव में काम किया। जिसके बाद इजराइल के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से PTSD के मामलों में करीब 70% तक इजाफा दर्ज किया गया। एक्सपर्ट्स की माने तो युद्ध का सामना करने वाले लगभग 15% सैनिक लंबे समय तक इसका शिकार रह सकते हैं। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर ये PTSD क्या है, इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे निजात मिल सकती है, इसका इलाज मुमकिन है भी या नहीं। सबसे पहले जानते हैं PTSD क्या है। दरअसल जंग के मैदान में जिस्म पर लगी चोट तो दिखाई देती है, लेकिन मन पर जो घाव होते हैं वो नज़र नहीं आते। साइंस की ज़बान में इसे ही PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक दिमागी सेहत से जुड़ी बीमारी है जिसमें किसी बेहद डरावनी, हिंसक या जानलेवा घटना की एक ऐसी याद दिमाग में बस जाती है जो हमेशा डराती रहती है। जंग, आतंकी हमला, बमबारी, गोलीबारी या कोई डरावना हादसा इसकी वजह हो सकती है जिससे इंसान का उबरना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर किसी दर्दनाक घटना के बाद डर या तनाव नॉर्मल है, लेकिन जब ये डर और तनाव कई दिनों, महीनों या सालों तक बनी रहे तो ये PTSD बन जाते हैं। PTSD के लक्षण जानना भी बेहद ज़रूरी है। इस बीमारी में बार बार किसी डरावनी घटना की याद, इसके साथ ही बुरे सपने, हर वक्त खतरे का एहसास, छोटी सी आवाज़ पर चौंक जाना, नींद ना आना, बेचैनी रहना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और खुदकुशी का बार बार ख्याल आना, ऐसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। PTSD सिर्फ मानसिक परेशानी नहीं है। इस बीमारी के बढ़ने से नौकरी, पर्सनल लाइफ, सामाजिक रिश्ते और फैसले लेने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। कई मामलों में सैनिक दोबारा ड्यूटी पर जाने से डरने लगते हैं या नॉर्मल लाइफ में भी लौट नहीं पाते। इसीलिए इजराइल में सैनिकों को काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी, ट्रॉमा थेरेपी और कई कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को समझ सकें और उनसे उबर सकें। अगस्त 2026 में सामने आए एक इजरायली अध्ययन ने दुनिया का ध्यान खींच लिया। इस रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस अध्ययन में बताया गया कि PTSD से जूझ रहे सैनिकों पर एक असिस्टेड थेरेपी का इस्तेमाल किया गया और इस थेरेपी से 80% लोगों में सुधार देखा गया। PTSD का इलाज मुमकिन है, इसका इलाज किया जा सकता है। इस बीमारी से उबरने के लिए सबसे पहले सैनिक को अपने डर और तनाव के बारे में खुलकर बात करने की ज़रूरत है। इसके बाद उसके नेगेटिव सोच और बिहेवियर को बदलने की कोशिश की जाती है। मरीज़ को ये सिखाया जाता है कि वो कैसे अपनी दर्दनाक यादों से सामना कर सकता है। कुछ मामलों में स्ट्रेस, एंजाइटी और नींद संबंधी दवाएँ भी दी जाती हैं। इसमें काफ़ी हद तक थेरेपी से सुधार होता है। हालांकि कुछ लोग महीनों में ठीक हो सकते हैं तो कुछ लोगों को ठीक होने में सालों भी लग जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें।